अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया की सबसे एडवांस और खतरनाक तकनीक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी जरा बांध लीजिए, क्योंकि हमारे पड़ोस यानी मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई है जिसने सुपर पावर अमेरिका और उसके वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। न्यूज 18 की ताजा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियों से घिरे ईरान ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान ने एआई को पीछे छोड़ते हुए बीआई यानी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का एक जीता जागता कृत्रिम दिमाग, मतलब एक अननेचुरल माइंड बना लिया है। एक ऐसा दिमाग जो बिल्कुल हमारे आपके जैसे इंसानों की तरह सोच सकता है, फैसले ले सकता है, और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर से 10 लाख गुना कम बिजली खाता है। आखिर क्या है ये सजीव कंप्यूटर और ये अमेरिका के लिए क्यों सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? तो चलिए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सारी दुनिया में आज बात इसी की, और पहले बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि ये चक्कर क्या है। अभी तक हम जो एआई इस्तेमाल करते हैं वो सिलिकॉन चिप्स और कोडिंग पर चलता है। इसके लिए बड़े बड़े सर्वर्स और डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है जो बहुत गर्म होते हैं और हजारों घरों के बराबर बिजली फूंक देते हैं। लेकिन ईरान के वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन चिप्स को छोड़कर सीधे जीव विज्ञान बायोलॉजी का सहारा लिया है। उन्होंने लैब के अंदर इंसानी ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स को विकसित करके एक जीवित जैविक दिमाग, लिविंग बायोलॉजिकल ब्रेन तैयार किया है। इसे कूटनीति और विज्ञान की भाषा में ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस या बायो कंप्यूटर कहा जा रहा है। यानी कोई बेजान मशीन नहीं, बल्कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसके पास इंसानों जैसे सोचने, समझने और सीखने की अपनी खुद की क्षमता है। यह कोडिंग से नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की तरह अनुभवों से सीखता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे हैरान करने वाली खूबी की, जिसने अमेरिका को डरा दिया है। दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर अगर कोई बड़ा डेटा प्रोसेस करता है तो उससे मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जिससे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन ईरान का यह नया बायोलॉजिकल दिमाग इंसानी खोपड़ी के सिद्धांत पर काम करता है। हमारा दिमाग सिर्फ 20 वाट की बिजली, जो एक छोटे से एलईडी बल्ब के बराबर है, पर पूरी जिंदगी के फैसले ले लेता है। ठीक इसी तरह ईरान का यह बायो कंप्यूटर दुनिया के सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर की तुलना में 10 लाख गुना कम बिजली खर्च करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान को अब बड़े बड़े डेटा सेंटर्स या बिजली घरों की जरूरत नहीं है। वो एक छोटी सी लैब में बैठकर वो काम कर सकता है, जिसके लिए अमेरिका को अरबों डॉलर और भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो विज्ञान का चमत्कार है, तो इसे न्यूक्लियर से भी खतरनाक हथियारों को क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक कारण है। पहला, प्रतिबंध बेअसर। जी हां, अमेरिका ने ईरान पर एनवीडिया जैसी कंपनियों के एडवांस एआई चिप्स खरीदने पर बैन लगा रखा है। ईरान ने इस बैन की काट ढूंढ ली, उन्होंने चिप खरीदी ही नहीं, सीधे लेबोरेटरी में दिमाग उगा लिया। अजय मिलिट्री पावर, जी हां, एकदम विजयी हो जाएगी। सोचिए अगर इस बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को ईरान ने अपने ड्रोन्स, मिसाइलों या साइबर डिफेंस सिस्टम में फिट कर दिया तो क्या होगा? ये ड्रोन बिना किसी इंसानी मदद के खुद युद्ध के मैदान में इंसानों की तरह चालाकी से फैसला लेंगे। इन्हें पारंपरिक तरीकों से हैक करना, जाम करना नामुमकिन होगा, क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि जीवित न्यूरॉन्स पर काम कर रहे होंगे, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह होंगे मशीन। ये कूटनीतिक और सैन्य संतुलन को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। कमाल कर दिया ईरान ने। ईरान का यह आविष्कार जहां विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति है, वहीं ये पूरी मानवता के लिए एक बड़ा सवाल भी है। क्या मशीनों में इंसानी सेल्स का इस्तेमाल करना सही है? और अगर यह जिंदा दिमाग कल को खुद इंसानों के खिलाफ बगावत कर दे तो फिर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए ईरान का यह बायो कंप्यूटर गेम चेंजर साबित होगा, या फिर उन्हीं के लिए आत्मघाती साबित होगा? कमेंट बॉक्स में जरा राय जरूर लिखिएगा अपनी। नमस्कार।